हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर INMO क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज, राइट। एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अ वंडरफुल क्वेश्चन ऑफ बिलियर्ड्स, राइट। तो बेसिकली हम देखेंगे कि बिलियर्ड्स में, पूल टेबल्स में जो जेन्युइन प्लेयर्स होते हैं वो मैथ्स कैसे लगाते हैं, राइट। तो एक्चुअली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, बट येस मतलब इट्स बीइंग फ्रेम्ड इनटू अ बिलियर्ड क्वेश्चन, राइट। तो हम क्वेश्चन देखते हैं एक बार, एंड आई एम वेरी श्योर आपको बहुत मजा आने वाला है आज के क्वेश्चन में। एंड जिन बच्चों को बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं भी है काफी सारे कंसेप्ट की, तो तब भी चलेगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज जस्ट अ लॉजिक, अ परफेक्ट लॉजिक, राइट। तो लेट्स सी द क्वेश्चन, है ना। The question says that a rectangular pool table ACDF, as you can see, has a size of 2024 into 1111. This table this table has 6 pockets, right, located at the corners and at the midpoints of the longer side, as indicated by A, B, C, D, E, F in the figure. मतलब basically B and E are the midpoints of AC and DF, right. A ball is hit from the corner A at an angle of 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री पर हिट किया तो ऑब्वियसली ये कहीं जाकर यहाँ कुछ हिट करेगा, है ना। एंड देन फिर रिफ्लेक्ट होगा, एंड देन फिर रिफ्लेक्ट होगा, एंड सो ऑन, कुछ कुछ होगा, राइट। एंड बेसिकली एंड बाउंसेस ऑफ द एजेस अंटिल इट फॉल्स इनटू वन ऑफ द पॉकेट्स। आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो बॉल है वो भी एक पॉइंट मास है, एंड ये जो पॉकेट्स है ये भी बेसिकली पॉइंट मास है। तो जब ये एग्जैक्टली इसके सेंटर से कोइंसाइड करेगा तभी वो उस पर फॉल करेगा, राइट। यू कैन एज्यूम दिस थिंग्स, राइट। बेसिकली दिस इज व्हाट ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अपनी अजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो बेसिकली व्हाट यू कैन एज्यूम कि जो बॉल है दैट इज अ पॉइंट मास, एंड ये जब एग्जैक्टली इस कॉर्नर पर जाएगा, किसी भी कॉर्नर पर, मे बी एफ पर, ई पर, डी पर, सी पर, बी पर या ए पर, तभी वो बॉल उस पॉकेट में फॉल करेगा, राइट। नाउ आवर क्वेश्चन इज इन विच पॉकेट विल इट एंड, है ना। विच पॉकेट विल इट एंड इन, मतलब बॉल कौन से पॉकेट में जाएगा, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, किस में और क्यों, कैसे। तो यू नीड टू बी लॉजिकली करेक्ट, है ना। आपको लॉजिकली बताना है कि कैसे होगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्वेश्चन। मतलब इसमें काफी सारे बच्चे कैसे स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे अच्छा यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ, फिर कहीं यहाँ, फिर कहीं यहाँ। तो ऐसे तो है ना बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन सी हो जाएंगी, राइट। एंड मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियसली आप ऐसे वर्कआउट नहीं कर पाओगे। तो यू नीड टू हैव सम लॉजिक, कुछ लॉजिकली करेक्ट आपको होना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो, think about this question, take give at least 15 to 20 minutes genuine try on this question and try to figure out how we can find this question, है ना। एंड इनफैक्ट इस नंबर में कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा कुछ नंबर्स में कुछ ऐसा ट्रिक नहीं छुपा हुआ। तो आपको लॉजिक ही वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट। एंड इफ़ यू हैव प्लेड बिलियर्ड्स, इफ़ यू हैव प्लेड पूल, तो आई होप आपको शायद थोड़ा बेटर स्ट्राइक कर जाएगा कि इस टाइप की चीज़ों को कैसे वर्कआउट करते हैं, राइट। तो मतलब जैसे अगर लेट से हम यहाँ से हिट कर रहे हैं और हमें चाहिए कि मे बी 1 रिफ्लेक्शन के बाद, 1 बाउंस ऑफ के बाद, या 2 बाउंस ऑफ के बाद, या मल्टीपल बाउंस ऑफ के बाद जो बॉल है वो हमारी सी पॉकेट में गिरे, या ई में गिरे, एफ में गिरे, या डी में गिरे, या बी में गिरे, या वापस ए में आए, तो हमें किस तरीके से हिट करना चाहिए, ठीक है, कहाँ हिट करना चाहिए। बट यहां हमें थोड़ा सा ऑपोजिट दिया हुआ है, हमें बताया हुआ है कि 45 डिग्री पर हिट किया गया, तो अब कौन से पॉकेट में गिरेगी ये आपको सोचना है, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल गिव यू अ हिंट, है ना। तो बेसिकली तब तक आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट, यू कैन कम अगेन टू द वीडियो, राइट। तो आई एम प्रोसीडिंग विद द हिंट। तो बेसिकली हिंट क्या है, जनरली पूल टेबल्स में ना बॉल की रिफ्लेक्शन की बजाय वट पीपल जनरली डू, द रिफ्लेक्ट द टेबल, वो टेबल को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब ये कि जैसे दैट वाज आवर इनिशियल टेबल ए बी सी डी ई एफ, है ना, उसको हमने टेबल को रिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब डी सी के अबाउट इट विल बी दिस, एफ डी के अबाउट इट विल बी ए बी सी ऊपर आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। फर्दर हमने टेबल को ही रिफ्लेक्ट कर दिया, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब हम यहां से हिट कर रहे हैं, तो यहां से रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है, उसको बेसिकली आप सीधा लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो अब व्हाट वी नीड टू थिंक कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, बिकॉज सिंस बॉल को हमने 45 डिग्री पर स्ट्राइक किया है ना, तो जो भी ये ए बी सी डी एफ में से जो भी पॉइंट बनेगा, मतलब उसका जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी सेम एज दैट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है।
तो बेसिकली हमने इस पूल टेबल को एक ग्रिड में कन्वर्ट कर दिए, है ना, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें जस्ट ये वर्कआउट करना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, मतलब ऐसा कौन सा फर्स्ट पॉइंट अपीयर होगा, है ना, वो एफ पॉइंट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या ई होगा, कौन सा होगा, दैट यू नीड टू फिगर इट आउट। तो अभी हमने काफ़ी आपको हिंट दे दिए, हम टेबल को रिफ्लेक्ट कर दिए, है ना। हमने टेबल को रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि अब जैसे एबीसी के बाद एबीसी नहीं आ रहा है, वो सीबीए हुआ है बिकॉज रिफ्लेक्ट किया गया, अब इसके अबाउट फिर से एबीसी हो गया, राइट। तो ये पैटर्न है ए बी सी बी ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी, ये पैटर्न है, या ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी, ये वाला। एंड सिमिलरली यहाँ पर मल्टीपल पैटर्न्स है, वर्टिकल लाइन में भी एफ ए डी ई एफ ए डी ई एफ ए डी इस टाइप से चल रहा है। एंड इधर वर्टिकल लाइंस की अगर हम बात करें तो ए एफ है, या सी डी है, या बी ई है, राइट। तो आपको ये फिगर आउट करना है अभी कि कौन सा ऐसा फर्स्ट पॉइंट होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इसको फिगर आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं एक बार अपने फिर से वापस क्वेश्चन पे चलता हूँ बिकॉज अब आपको इस नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो this complete length was 2024, तो this is 1012 and this AF is 1111 and I hope आप सबको इसके फैक्टर्स पता होंगे। 1012 के फैक्टर्स कितने बनते हैं, that is 11 into 92 एंड अगर हम बात करें 1111 की दैट इज 11 into 101, राइट। सो दिस इज अ बिग हिंट, है ना। अब आपको अब मेरे ख्याल में से अब नाउ यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर कि कौन से पॉकेट में फाइनली बॉल गिरेगी, राइट। तो अभी भी आई रिक्वेस्ट यू कि भाई एक बार सिर्फ 5-10 मिनट्स के लिए वीडियो को पॉज करो, है ना, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम वेरी श्योर अब आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो आई एम प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अभी जेन्युइन टाइम दिया होगा, है ना। नाउ आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन। देखो ए बी वी आर एज्यूमिंग इट टू बी ए बी इज बेसिकली 1012, है ना, एंड दैट इज नथिंग बट 11 into 92, राइट। एंड व्हाट इज योर दिस AF? AF is nothing but AF is your 1111, which is nothing but 11 into 101, right. And since the coordinate of this is same, that is x, x, so that will happen only if अगर हम ये वाली लेंथ जो है AB वाली लेंथ, since 92 and 101 are co-prime, 101 is basically a prime number, है ना. So this will be this can happen only when we multiply 11 into 101, that is this length, vertical length by 92, है ना, by this factor, and we multiply AB length that is 1012, है ना, 1012 जो कि हमारा 11 into 92 के इक्वल था। जब हम इसको 101 से मल्टीप्लाई करेंगे then only these two coordinates can become same। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो हमारी लेंथ थी AB that was 11 into 92, है ना, इस लेंथ को हमें कितनी बार चलना पड़ेगा आगे, 101 टाइम्स, राइट, ठीक है। तो अब 101 टाइम्स चल के A आएगा, B आएगा, C आएगा, या इवन हो सकता है F आए, E आए, D आए, इनमें से भी कोई आ सकता है ना, दैट वी नीड टू फिगर इट आउट, है ना। तो 101 टाइम्स चलते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि हम इस वाली लाइन पे एंड अप करेंगे, इस वाली लाइन पे एंड अप करेंगे, इस वाली लाइन पर। बेसिकली देखो ना, देयर आर ओनली 3 लाइंस, आइदर AF वाली, या BE वाली, या CD वाली, है ना। देखो 1 स्टेप चलने के बाद हम B पर आ रहे हैं, 1 स्टेप चलने के बाद, 2 स्टेप चलने के बाद हम C पर आ रहे हैं। स्टेप में एक स्टेप को मैं 11 into 92 दैट इज 1012 लेंथ का मैं मान रहा हूँ, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग 1 स्टेप टू बी ऑफ लेंथ AB। तो एक स्टेप चलने के बाद मैं B पर आ रहा हूँ, 2 स्टेप चलने के बाद मैं C पर, 3 स्टेप चलने के बाद मैं B पर, फिर 4 स्टेप चलने के बाद मैं A पर, देन B C B A, ठीक है। दिस इज द पैटर्न। एंड हाउ मेनी स्टेप्स डू आई नीड टू ट्रेवल, 101 स्टेप्स। So these are odd number of steps, and at odd number of steps I am ending at what, B pocket, right। तो अब हमें इतना समझ में आ गया कि ये जो x वाली पॉकेट जो बनेगी, ठीक है, ये वाली पॉकेट बनेगी, BE वाली बनेगी, राइट। आई होप ये सबको क्लियर है, बिकॉज आफ्टर 101 steps I am ending at this B pocket step, है ना। तो the line will be like this, तो final answer will be either B और E। अब वो B होगा या E होगा, तो इसके लिए मुझे वर्टिकली भी ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना। वर्टिकली दैट इज
एक स्टेप मेरा इतनी लेंथ का है, 1111 लेंथ का, एंड हाउ मेनी स्टेप्स आई नीड टू ट्रेवल, 92 स्टेप्स, राइट। तो लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप ट्रेवल करने के बाद आई एम एंडिंग एट ई, सेकेंड स्टेप ट्रेवल करने के बाद आई एम एंडिंग एट बी, थर्ड स्टेप at E, fourth at again B, and so on. So this is the pattern. Since 92 is an even number and after traveling even steps in vertical direction, I am ending at B position, है ना। So final pocket at which the ball will fall is pocket B, ठीक है, B pocket में ball fall करेगी, right? So the final answer for this is B. This is the pocket in which the ball will fall, right? तो आई होप ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को रीकैप करें तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हमने क्या किया, बॉल को रिफ्लेक्ट करने की जगह हमने टेबल को रिफ्लेक्ट किया, राइट, रेक्टेंगुलर टेबल को रिफ्लेक्ट किया। नाउ सिंस बॉल 45 डिग्री पर हमने इनिशियली लॉन्च की थी, तो फाइनली जो पॉकेट होगी जिसमें वो फॉल करेगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, राइट। अब हमने फिगर आउट किया कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल वन स्टेप है वो 1012 लेंथ का है एंड वर्टिकल जो वन स्टेप है वो 111 लेंथ का है। तो बस हमने एक ऐसा वैल्यू देखा जिसपे इनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लीस्ट वैल्यू जिसपे दोनों का इक्वल आ रहा है ना, तो दैट इज नथिंग बट देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज नथिंग बट 11 इंटू 101 इंटू 92। तो बेसिकली ये सिंपल सा एलसीएम का क्वेश्चन था। तो बस अब हमें ये देखना था कि 101 स्टेप्स हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल करने के बाद एंड 92 स्टेप्स वर्टिकल में ट्रेवल करने के बाद हम किस पॉइंट पे रीच करेंगे, कंसिडरिंग द सिस्टम एज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड, राइट। सो द फाइनल आंसर वाज बी, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो वी विल मीट यू टुमारो इन अ न्यू क्वेश्चन विद अ न्यू क्वेश्चन, है ना, विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, विद अ न्यू थ्योरी, है ना। तो सी यू टुमारो, टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।